नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने बंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का किया उद्घाटन। कहा 21वीं सदी का भविष्य तय करने में एनर्जी की बड़ी भूमिका। इधर तुमकुरु में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री राष्ट्र को करेंगे समर्पित। प्रवर्तन निदेशालय अवैध खनन मामले में साहिबगंज के उपायुक्त और कैश कांड मामले में विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी से कर रहा पूछताछ। कोडरमा थर्मल पावर प्लांट में 10 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट का निर्माण कार्य शुरू। इस साल जून तक विद्युत उत्पादन का है लक्ष्य। और जमशेदपुर में आयोजित ओपन स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन को मिला टाटा कप सम्मान। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक के बंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का उद्घाटन किया। भारत ऊर्जा सप्ताह का 8 फरवरी तक आयोजन होगा। इसका उद्देश्य ऊर्जा अंतरण महाशक्ति के रूप में भारत की बढ़ती क्षमता को प्रदर्शित करना है। इस समारोह में परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा उद्योगों के नेताओं, सरकारों और विद्वानों को एक मंच पर लेकर आना है ताकि वे ऊर्जा अंतरण की चुनौतियों और अवसरों की चर्चा कर सकें। इसमें पूरी दुनिया के 30 से ज्यादा ऊर्जा मंत्री शिरकत कर रहे हैं। इस मौके पर इंडियन ऑयल की अनबॉटल्ड पहल के तहत वर्दी लॉन्च की गई। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी का भविष्य तय करने में एनर्जी की बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि भारत में ऊर्जा क्षेत्र में अभूतपूर्व संभावनाएं बन रही हैं। ये भारत की G20 प्रेसिडेंसी कैलेंडर का पहला बड़ा एनर्जी इवेंट है। 21वीं सदी के विश्व का भविष्य तय करने में एनर्जी सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका है। एनर्जी के नए रिसोर्सेज को डेवलप करने में, एनर्जी ट्रांजिशन में आज भारत विश्व के सबसे मजबूत आवाजों में से एक है। विकसित बनने का संकल्प लेकर चल रहे भारत में एनर्जी सेक्टर के लिए अभूतपूर्व संभावनाएं बन रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 3:30 बजे कर्नाटक के तुमकुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री ने साल 2016 में रखी थी। यह एक नई ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री है जिससे हेलीकॉप्टर निर्माण की क्षमता में बढ़ोतरी होगी। यह हेलीकॉप्टर फैक्ट्री एशिया का सबसे बड़ा उपक्रम है और शुरुआत में यह लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का उत्पादन करेगा। यह सुविधा भारत को हेलीकॉप्टर की आवश्यकता पूरी करने में आत्मनिर्भर बनाने में सहायक होगा। इसके अलावा यह भारत को हेलीकॉप्टर के डिजाइन, निर्माण और उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में भी सहायक होगा। संताल परगना में अवैध पत्थर खनन मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी के रांची स्थित कार्यालय में आज साहिबगंज के उपायुक्त रामनिवास यादव से दोबारा पूछताछ जारी है। इससे पहले ईडी के समन पर बीते 23 जनवरी को साहिबगंज उपायुक्त रांची स्थित ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचे थे, जिसके बाद ईडी ने उनसे करीब 7 घंटे तक पूछताछ की थी। इधर ईडी के अधिकारी कैश कांड मामले में कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी से भी आज पूछताछ कर रहे हैं। ईडी ने विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगाड़ी को दोबारा समन जारी कर अलग अलग तारीखों को बुलाया है। इन तीनों विधायकों को ईडी के रांची जोनल ऑफिस में उपस्थित होने को कहा गया है। सरायकेला खरसावां जिले में बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में रेड क्रॉस सोसाइटी ने भी सड़क सुरक्षा को लेकर विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। सरायकेला खरसावां जिले में दिन प्रतिदिन सड़क दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ते जा रही है। पिछले माह जिला परिवहन विभाग द्वारा सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए कैंप लगाकर लोगों को जागरूक किया गया, परंतु जिले में दुर्घटनाओं का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा सड़क सुरक्षा को लेकर विशेष जागरूकता अभियान
प्रारंभ किया जा रहा है। इसमें खासकर टीनएजर बाइकर तथा नशा का सेवन कर वाहन चलाने वालों के परिवार वालों को मोटिवेट करने की तैयारी चल रही है। रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव ने कहा कि जिले के सभी प्रखंड क्षेत्र में यह अभियान प्रारंभ किया जा रहा है। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकला खरसावां। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। कोडरमा थर्मल पावर प्लांट में 10 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट का निर्माण कार्य शुरू हो गया है और इस साल जून महीने तक सोलर पावर प्लांट से विद्युत उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित है। पिछले साल नवंबर महीने में डीवीसी के चेयरमैन राम नरेश सिंह ने कोडरमा थर्मल पावर प्लांट में 10 मेगावाट वाले ग्राउंड माउंटेड सोलर प्लांट का शिलान्यास किया था। सोलर प्लांट के लिए कोडरमा थर्मल पावर प्लांट परिसर में 4 जगह चिन्हित किए गए हैं। इसके अलावा 800 मेगावाट के 2 यूनिट की स्थापना के लिए ऊर्जा मंत्रालय की ओर से मंजूरी मिल गई है और एडवाइजरी जारी होते ही उस पर भी कार्य शुरू हो जाएगा। कोडरमा थर्मल पावर प्लांट के नए चीफ इंजीनियर डीके सिंह ने पदभार ग्रहण करने के बाद अपनी प्राथमिकताएं गिनाते हुए कहा कि अबरख नगरी के नाम से जाना जाने वाला कोडरमा अब विद्युत नगरी के नाम से जाना जाएगा और आने वाले समय में कोडरमा का यह पावर प्लांट डीवीसी का सबसे बड़ा पावर प्लांट होगा, जहां 2600 मेगावाट बिजली उत्पादित की जाएगी, जबकि 10 मेगावाट सोलर पावर प्लांट से अतिरिक्त विद्युत का उत्पादन किया जाएगा। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड संक्रमण के 91 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 91 मरीज स्वस्थ भी हुए। स्वस्थ होने की दर 98.81% है। देश में कुल 1817 सक्रिय मामले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के अंतर्गत पिछले 24 घंटों के दौरान 37,000 से अधिक खुराक दी गई है। अब तक देश भर में 220 करोड़ 57 लाख से अधिक कोविड रोधी खुराकें दी जा चुकी हैं। गोड्डा जिले के महगामा थाना क्षेत्र में अवैध रूप से चलने वाली एक गाड़ी अनियंत्रित होकर घर में घुस गई, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई। 2 मवेशियों को भी गाड़ी ने कुचल डाला। ग्रामीणों ने बताया कि आसपास के खदानों से कोयला चोरी कर यह जुगाड़ गाड़ी रात में तेजी से चलती रहती है, जिससे आए दिन इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। इस जुगाड़ गाड़ी पर भी कोयला लदा था। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। जमशेदपुर के जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित ओपन स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप में टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए टाटा कप से सम्मानित किया गया है। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट चाणक्य चौधरी शामिल हुए। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ओलंपिक में भी देश के ये क्लाइंबर्स अपना अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। वहीं टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन के प्रबंधक हेमंत गुप्ता ने बताया कि ओपन क्लाइंबिंग चैंपियनशिप में 17 राज्यों के 265 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस बार सबसे ज्यादा अंक टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन को मिला है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने बंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का किया उद्घाटन। कहा 21वीं सदी का भविष्य तय करने में एनर्जी की बड़ी भूमिका। इधर तुमकुरू में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री राष्ट्र को करेंगे समर्पित। प्रवर्तन निदेशालय अवैध खनन मामले में साहिबगंज के उपायुक्त और कैश कांड मामले में विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी से कर रहा पूछताछ। कोडरमा थर्मल पावर प्लांट में 10 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट का निर्माण कार्य शुरू। इस साल जून तक विद्युत उत्पादन का है लक्ष्य। और जमशेदपुर में आयोजित ओपन स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन को मिला टाटा कप सम्मान। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।